नंबर 14। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ वॉल्यूम मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 82 मीटर 88.2 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वॉल्यूम फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल at any stand is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the intervals. ठीक है, देखिए आपको इसमें फिगर ड्रॉ है। देखिए एक दो वॉल्यूम्स हैं, ठीक, एक ये और एक ये, इनकी जो हाइट है वो सेम है। ठीक है, हाइट क्या है, सेम है, और ये सरफेस से 88.2 मीटर की डिस्टेंस पे है, हाइट पे है। ठीक है, इनकी जो हाइट है वो कितना है, 88 टोटल 88.2 मीटर। ठीक, और कोई गर्ल है, ठीक, छोटी सी कोई गर्ल है, और वो क्या करती है, यहाँ से इसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर गर्ल की हाइट है। ठीक, ये अब ये क्या करती है, यहाँ से इस बैलून को देखती है। ठीक, तो क्या होता है, जो इस बैलून को देखती है तो इसका जो एंगल बनता है फर्स्ट तो 30 डिग्री बनता है। ठीक, यहाँ पे सॉरी यहाँ से जब देखती है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक, ये कितनी हो जाएगी, ये 1.2 मीटर हाइट है, तो मीन्स कितनी हाइट कितनी बची रहेगी यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी हो जाएगी, इससे क्या करिए 88.2 से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 87 मीटर आ जाएगा, है ना, 87। तो ये हाइट कितनी बच जाएगी, 87 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जब ये देखती है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, जब कुछ समय के बाद ये जब देखती है तो ये बैलून जो है तब देखिए, तब यहाँ से जो एंगल बनता है उसकी आंख से तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एंगल बनता है ये बन जाता है 30 डिग्री का। तो हमें ये बताना है कि ये जो बैलून यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी ए बी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये दो बैलून है, ठीक है, एक बैलून ये है और एक बैलून ये है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्टेंस में निकालते हैं। ठीक, ओके, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ठीक यहाँ से ले लीजिए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये सी। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इसको फाइंड करना है और इसकी हेल्प लेनी है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये इसका बेस हो जाएगा, है ना, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है 10 में यूज होता है। तो इन ट्राइंगल, पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक, ये ट्राइंगल हमने लिया। इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में अगर हम 10 यूज करते हैं, 10 कितना 60 डिग्री। ठीक, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा 80, बेस क्या हो जाएगा इसका AC। ठीक है, तो 10 60 की वैल्यू √3, AD की वैल्यू कितनी है हमें पता है 87 है, AC नहीं पता है। ठीक, इसको इधर कर देंगे, AC इक्वल्स टू 87/√3 मीटर AC आ गया। ठीक है, अब देखिए ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इन ट्राइंगल BEC, ठीक, तो इसमें हम एंगल ले, देखिए ये परपेंडिकुलर और बेस, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है BE और अपॉन बेस कितना है BC। ठीक है, 10 30 की वैल्यू की 1/√3, BE कितना है हमारे पास 87। ठीक, BC अभी नहीं पता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल्स टू आ जाएगा 87√3 मीटर। राइट, अब देखिए BC एक्चुअली है कितना, तो BC यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करेंगे BC इक्वल्स टू कह सकते हैं AB प्लस AC, है ना, AB प्लस AC। ठीक, तो BC हमें पता है कितना है 87√3। ठीक है, AB
नहीं पता है, ठीक। AC यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, कितना है 87√3। इसको इधर लेके आएंगे तो 87√3 माइनस 87/√3 इक्वल्स टू AB। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3, देखिए √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 87, ठीक है, √3 इक्वल्स टू AB। ठीक, अब देखिए 87 3 7 कितना हो जाएगा 21, 2 8 3 24 और 2 26 माइनस 87√3, ठीक है AB। अब 261 से 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से 4, 15 से 7, ठीक 174√3 इक्वल्स टू AB। रेशनलाइज कर लेंगे, √3 नीचे कितना हो जाएगा ये 3 इक्वल्स टू AB, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 8 जा, ठीक है, √3 मीटर इक्वल्स टू AB। तो हमें क्या करना था, ये डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो ये कितना हो जाएगा 58√3 मीटर आ जाएगा ये डिस्टेंस के लिए। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी थी, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 15th क्वेश्चन, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed 6 seconds. Later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, तो देखिए क्या है, कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि टावर पे देखता है, ठीक, किसी टावर के ऊपर से देखता है, ये टावर है और यहाँ से कोई पर्सन इसको देख रहा है, ठीक, यहाँ से। तो कोई कार होती है, ठीक है, मान लीजिए ये कार है, तो यहाँ पे देखता है सबसे पहले, ठीक। तो जब यहाँ से देखता है वो, ठीक है, तो ऐसे ये एंगल जो है कितना है 60 डिग्री। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री बनता है, ठीक, कितना 30 डिग्री, राइट। कुछ समय बाद कितना 6 सेकंड बाद जब वो फिर से देखता है, ठीक, कितना 6 सेकंड, तब वो यहाँ पे जब वो पहुंच जाती है लगभग यहाँ पे, ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये कितना हो जाता है 60 डिग्री का, ठीक। जब 6 सेकंड बाद जब देखता है तो कितना हो जाता है 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो आपको बताना है ये क्या है टावर, ठीक, इसके फुट, तो यहाँ से आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लग रहा है यहाँ से तक आने में। तो चलिए इसको नेमिंग करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। टावर का हाइट हमने कुछ और भी दिया हुआ नहीं, चलिए देखिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना समय लग रहा है। इसको नाम दे देते A B C D। हमें यहाँ तक B से C तक ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो चलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम B to C, ये टाइम टेकन हमें फाइंड करना है। लेट से यहाँ तक तो टाइम ये है, लेट कर लेते हैं, लेट द कार स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकेंड, ठीक। अगर लेट से स्पीड कार की स्पीड क्या है x मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। ये होता है ना स्पीड इनटू टाइम।
तो देखिए हमने क्या स्पीड क्या लेट कर रखी है, देखो स्पीड हमने क्या लेट कर रखी है x मीटर, ठीक। और इसका टाइम कितना ले रहा है, टाइम डिस्टेंस अगर हम देखें, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस कितना a टू b, पहले देख लेते हैं a b की डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो 6x यानी 6x ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6x इसकी डिस्टेंस हो गई मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इसकी डिस्टेंस हो गई, राइट। तो यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, लेट्स से टाइम टेकन b टू c है ना, लेट द स्पीड ऑफ द कार x मीटर, और टाइम इसका देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका टाइम अगर हम t लेट कर लेते हैं, टाइम क्या हो जाएगा t, लेट टाइम टेकन बाय a car from point B to C इक्वल्स टू t सेकेंड, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस BC, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी BC की, ये हो जाएगा x इंटू टी, BC की डिस्टेंस कितनी होगी x इंटू टी मीटर पर सेकेंड, राइट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, दिख रहा है आपको, चलिए इधर से देख लेते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ठीक, ये ले लेते हैं 30 डिग्री, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो 10-30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है CD, बेस क्या है AC, ठीक। तो 1/√3, CD कितना है नहीं पता है, इसकी हाइट क्या है h, ठीक, h लेट कर लेते हैं, तो h AC 6x प्लस xt ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, 6x प्लस xt इक्वल्स टू h, ठीक, आप लोग को दिख रहा है, ओके। तो देखिए अब हम ट्राइंगल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो इन ट्राइंगल BCD, तो इसमें हम 1060 ले रहे हैं, 1060 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CD बेस BC, ठीक है। तो √3 और CD H BC x इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू √3 x इंटू टी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब दोनों को क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। दोनों का हाइट सेम ही है, दोनों का हाइट तो इक्वल है भाई, दोनों की हाइट तो एक ही है ना, तो हाइट दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो देखिए दोनों की हाइट इक्वल, तो फर्स्ट दोनों हाइट क्या हो जाएगी इक्वल, यानी √3 6x प्लस x इंटू टी इक्वल्स टू √3x इंटू टी, ठीक है। √3 से √3 को कैंसिल हो जाएगा, तो 6x प्लस xt इक्वल्स टू xt, ओके। तो दोनों का एच इक्वल हो जा रहा है, तो कैंसिल हो जा रहा है, देखिए। तो हमने ट्राइंगल 30 डिग्री किया है, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आ जाएगा 6x प्लस xt, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा √3h, ठीक है। तो एक्चुअली करेंगे क्या, h निकालेंगे तो इसको इधर ले देंगे √6x xt, ठीक, डिवाइड बाय √3 इक्वल्स टू h, ठीक। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक। देखिए इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। तो देखिए 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस BC, ठीक है। तो देखिए इधर, ठीक, 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर क्या है h
बेस BC कितना है x इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो √3 x इंटू टी इक्वल टू h। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ये इक्वेशन है आपकी फर्स्ट। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखो दोनों का h क्या है, इक्वल। देखो इसके लिए भी h यही है सेम, और इस ट्रायंगल के लिए भी दोनों के लिए h क्या है, सेम है, ठीक है। तो दोनों h को हम इक्वल कर रहे हैं, इसको और इसको। तो देखो 6x प्लस xt अपॉन √3 इक्वल टू √3x इंटू टी, ठीक। देखो ये इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, है ना। तो 6x प्लस x इंटू टी, और ये उधर जाएगा तो 3x इंटू टी हो जाएगा, ठीक। ये उसको उधर दे देंगे तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3xt माइनस x इंटू टी हो जाएगा 2 इंटू xt, ठीक। 6x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 3 सेकेंड आ जाएगा, ठीक। टाइम कैलकुलेट आप लोग को दिख रहा है कि ये 3 सेकेंड लाइट को चलिए देखते हैं 16th क्वेश्चन, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन है, तेरा आ स्ट्रेट हाईवे द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the that height of the tower is 6 meter, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि टावर की हाइट कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। तो देखिए एक टावर है, ठीक, और इस टावर से 4 मीटर, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर है, ठीक। इसकी टोटल डिस्टेंस 9 मीटर है, और यहाँ से एक एंगल, और इसका एंगल कितना बन रहा है सप्लीमेंट्री, ठीक। सप्लीमेंट्री मतलब क्या है कि अगर ये एंगल हमने थीटा लिया है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल है ना 90 माइनस थीटा, ठीक। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसमें दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री। तो देखिए अगर एक एंगल कितना है थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी 6 मीटर है, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं हम कितना h अभी, ठीक। तो इसको नेमिंग करेंगे A B एंड C, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए पहले हम ये ट्रायंगल ले ले रहे हैं, इसको D नाम दे देते हैं D। तो इन ट्रायंगल A B D, ठीक है, A B D, ठीक। ये हमने ट्रायंगल लिया, तो देखिए ये क्या आ जाएगा थीटा, तो 10 थीटा लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस क्या है AC, ठीक है। तो ये बेस हो गया। अब देखिए 10 थीटा, CD कितना है h, तो ये h रखा, AC एज इट इज रखिए AC, ठीक। तो 10 थीटा हो जाएगा, ठीक। AC कितना देखो 9 है ना 9, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 9 को पुट करेंगे, ठीक। अगेन, ठीक, अगेन। तो इन ट्राइंगल क्या BCD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCD, तो अगेन फिर से 10 कितना लगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मींस CD अपॉन बेस BC, ठीक है। तो देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, है ना। CD कितना है h, BC कितना है, और ये डिस्टेंस आपको 4 दी गई है 4 मीटर, BC है 4 मीटर, राइट। तो cot थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो क्या कर देते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का, ठीक। तो देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई। तो देखिए
जो लेफ्ट साइड में है उनकी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगी और जो राइट साइड में है उनकी राइट साइड में मल्टीप्लाई होगी। ठीक, तो देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक, इक्वल्स टू h अपॉन 9, ठीक, इंटू h अपॉन 4। ठीक, देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मीन्स ऐसे कह सकते हैं ना, टेन थीटा और इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, राइट। कॉट को हमेशा लिख सकते हैं ना 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, h इंटू एच कितना हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 36, राइट। ये और ये कैंसिल कितना हो जाएगा अपन, तो h स्क्वायर अपॉन 36 ये उधर जाएगा, ठीक, 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा h स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 रूट प्लस माइनस इक्वल टू h हो जाएगा ना, इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6 इक्वल टू h। हाइट, हमें हाइट फाइंड करनी थी, ये प्रूफ करना था, है ना। तो देखिए हाइट वैसे भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती है, तो हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव 6 मीटर, हेंस प्रूफ्ड। हमें यही प्रूफ करना था और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम करेंगे इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, समझ आ रहा हो, चलिए नोट डाउन करिए।